हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पलाश शिड़ाऊ और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। काफ़ी अरसे हो गए स्पोर्ट्स अपडेट मैंने आपको नहीं दिया और आज मैं स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूं काफ़ी अरसे के बाद। तो क्षमा चाहूँगा मैं सभी से कि जो इतने दिन हो गए कि जो आपको स्पोर्ट्स अपडेट मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली। उसके लिए मैं सभी दर्शकों को क्षमा याचना करता हूं, सभी दर्शकों से। और आज मैं स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले अपडेट पर नज़र डालते हैं। अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के वाइस कप्तान। जब से टेस्ट श्रृंखला शुरू हुई है भारत और इंग्लैंड के बीच, तब से अजिंक्य रहाणे लगातार सुर्खियों में है और कल भी मीडिया से उन्होंने बातचीत की। 25 तारीख को वैसे मुकाबला खेला जाना है, तीसरा टेस्ट। तो जो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने फॉर्म के बारे में बातचीत की कल 23 तारीख को। तो उन्होंने अपने फॉर्म को लेकर भी कुछ बातें बताई है। फॉर्म को लेकर उनके सवाल किया था उनसे मीडिया ने, और उन्होंने अपने फॉर्म को लेकर बताया कि भाई जिस तरीके के पारी मैंने खेली है, जिस सिचुएशन में हम थे उस दौरान इस तरीके की पारी चाहिए थी मुझे, और मेरे बैट से रन नहीं बन रहे थे। थोड़ा सा मैं चिंता में पड़ गया था अपने फॉर्म को लेकर, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में जो हाफ सेंचुरी मैंने लगाई उससे थोड़ा सा मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और मैं खुश हूँ। अपने फॉर्म में वापस आने के लिए मैं अपने आप को खुश मानता हूँ और अच्छा कमबैक मैंने करने की कोशिश की, तो उसके लिए वो बहुत खुश है अपने फॉर्म को लेकर अभी। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने एक और बात कही, उनसे एक और सवाल किया गया। चेतेश्वर पुजारा के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई चेतेश्वर पुजारा हमारे टीम के एक अहम खिलाड़ी है और चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म में आना ये हमारे टीम के लिए बहुत अच्छे संकेत है। और पुजारा ने जिस सिचुएशन में पारी खेली, जिस सिचुएशन में 45 रन उन्होंने बनाए मेरे साथ पार्टनरशिप कर तो इस पारी की ज़रूरत थी टीम को, और आगे में मैं पुजारा से यही उम्मीद रखूँगा कि ऐसी ही सिचुएशन आए तो पुजारा ऐसी ही पारी खेले। उसके बाद अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर मॉन्टी पॉनेसर की है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मॉन्टी पॉनेसर ने जो टीम के बदलाव को लेकर बात की है। तीसरा टेस्ट जो खेला जाना है 25 तारीख को, तीसरे टेस्ट में कैसी टीम होनी चाहिए मॉन्टी पॉनेसर ने बताया है। तो आपको बता दें, तीसरा जो टेस्ट मुकाबला खेला जाना है वो हेडिंगले में खेला जाना है, और हेडिंगले में मॉन्टी पॉनेसर ने बताया है कि भाई इस हेडिंगले के जो पिच है, हेडिंगले में जो तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाना है, तो इसमें जो पिच है वो स्पिनर को बहुत अच्छी मदद करती है। स्पिनर के लिए इस पिच में बहुत अच्छी मदद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों एक साथ खेल सकते हैं। दोनों को एक साथ मौका दिया जा सकता है, ऐसा मॉन्टी पॉनेसर का मानना है। अश्विन को टीम में शामिल किया जा सकता है तीसरे टेस्ट मुकाबले में, और दोनों को एक साथ भी खिलाया जा सकता है। उसके बाद अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर है सलमान भट्ट का एक बयान आया है। सलमान भट्ट ने हार्दिक पांड्या के ऊपर एक बयान दिया हुआ है, और क्या है सलमान भट्ट का बयान जान लेते हैं। सलमान भट्ट ने कहा है कि भाई हार्दिक पांड्या एक अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन गेंदबाजी से अच्छी फ़िलहाल तो उनकी बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी में उनको थोड़ा सा स्किल सेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्किल सेट करना होगा। जब से वो इंजर्ड हुए हैं और तब से वो थोड़ा सा उनकी जो गेंदबाजी है वो थोड़ी सी नीचे आ गई है, और गेंदबाजी का स्तर नीचे गिर गया है तब से थोड़ा। तो उनको अपने फिटनेस पर ध्यान देना होगा, अपने बॉडी को थोड़ा सा फिट रखना होगा, और थोड़ा सा गेंदबाजी स्किल सेट करना होगा, अपने मसल को स्ट्रेट बनाना होगा, मसल को स्ट्रेंथ करना होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इंग्लैंड टेस्ट के दौरान भी उन्हें इसीलिए मौका नहीं मिला है कि भाई उनका जो
इंजरी है जब से हुई है, तो गेंदबाजी वो नहीं कर सक रहे, इसी वजह से टेस्ट में उन्हें नहीं मौका मिला। तो अब अगली खबर की ओर बात कर लेते हैं। वैसे सलमान भट्ट ने तो कहा है कि भाई उम्मीद है कि जल्दी हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजी को भी बहुत अच्छा बनाएंगे और दोनों ही जगह पर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा पूरी उम्मीद जताई है हार्दिक पांड्या से सलमान भट्ट ने। तो अगली खबर की ओर बात कर लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीरीज़ होने वाली थी, एक कुछ मुकाबले की सीरीज़ होने वाली थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो उन्हें अब पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या रीज़न है पोस्टपोन करने के पीछे, हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट के ज़रिए उन्होंने बताया है कि क्या रीज़न है पोस्टपोन करने के पीछे। पोस्टपोन कर दिया गया है, 2022 को खेली जाएगी, जो इस साल खेली जानी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई श्रीलंका में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और श्रीलंका में लॉकडाउन भी लगने वाला है, तो इसी वजह से ये एक रीज़न है पोस्टपोन करने के लिए। और दूसरा, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को लेकर अब तक जो चल रहा है, तालिबान में जो चल रहा है अभी तक अफ़गानिस्तान में, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा वो भी एक सवाल है, वो भी एक रीज़न है जो तालिबान हादसा है। और उसके बाद तीसरा जो उन्होंने रीज़न रखा है वो है मेंटली प्रिपेयर्ड प्लेयर्स जो है मेंटली प्रिपेयर्ड तैयार नहीं है, तो उसके लिए भी मेंटल हेल्थ का भी एक कारण उन्होंने रखा है। तो ये कुछ रीज़न हैं, इन रीज़न की वजह से ये सीरीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया है। 2022 में सीरीज़ खेली जाएगी, ऐसा पीसीबी ने कहा है। और तो ये कुछ रीज़न है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सीरीज़ के बीच। तो अब क्या होगा इस सीरीज़ का, ये देखने वाली बात होगी, कैसे ये 2022 में ये सीरीज़ पक्का ली जाएगी या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। तो अब अगली खबर की ओर नज़र डालते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, आईपीएल 2021 का जो सीज़न 14 चल रहा है और उसका आधा हाफ तो हो चुका है। तो आप जो आधा हाफ बाकी है वो सितंबर महीने में 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वनिंदो हसरंगा जिनको कि आरसीबी ने शामिल किया है अपनी टीम में, वनिंदो हसरंगा ने खुशी जताई है। एक उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस टीम की मैच मैं टीवी पर देखता था और वहाँ से लेकर अब यहाँ तक का सफ़र, इस टीम में खेलने तक का सफ़र अब मैं तय करने वाला हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत खुश मानता हूँ। तो जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, श्रीलंका के क्रिकेटर है वनिंदो हसरंगा, और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी भारतीय टीम के खिलाफ जब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर थी। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने टीम में शामिल कर लिया है वनिंदो हसरंगा को, और साथ ही साथ दुष्मंता चमीरा को भी उन्होंने शामिल किया है। तो बहुत खुशी की बात है आरसीबी टीम के लिए भी और वनिंदो हसरंगा के लिए भी, क्योंकि एक मौका मिल रहा है हसरंगा को भी। तो हसरंगा ने भी खुशी जताई है। उसके बाद अगली खबर बात कर लेते हैं जो रूट की। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट क्या करते हैं और कैसे है, क्या कह रहे हैं, जानते हैं। दूसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड की टीम अब तीसरे टेस्ट में वापसी करना चाहेगी। तो जो रूट ने कहा है कि भाई हम बाउंस बैक करना चाहेंगे, हम अपने खेल पर ही ध्यान देंगे, किसी और चीज़ पर हम ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहेंगे, हम अगली टीम को छेड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे और हम वापसी करना चाहेंगे इस टीम में जो तीसरे टेस्ट मुकाबले में। तो वापसी करना चाहेंगे, बाउंस बैक करेंगे और हम अपना स्वाभाविक गेम खेलेंगे। हम चाहेंगे कि जितने देर समय बिता सके पिच पर बल्लेबाजी करते समय, उतनी देर बिताने की कोशिश करेंगे पिच पर, और गेंदबाजी के दौरान भी हम अपने क्रिकेट पर ही ध्यान देंगे, हम अपने खेल पर ही ध्यान देंगे। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देना चाहेंगे और बाउंस बैक करना चाहेंगे अपने आप को। तो हम चाहते हैं कि वापसी हो तीसरे टेस्ट मुकाबले में।
तो ये जरूट का बयान था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विराट की टीम जैसे खेलती है हम उनको खेलने देंगे, बिल्कुल भी उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि साथ ही साथ हमारे प्लेइंग 11 में थोड़ा कुछ बदलाव हो सकता है, थोड़ा कुछ। उन्होंने कहा है कि भाई डेविड मलान जो है नंबर 3 पर खेल सकते हैं। और डेविड मलान जिसकी बात होती है हमेशा, डेविड मलान हालांकि टेस्ट मैच का अनुभव नहीं होगा लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत अनुभव है उन्हें, तो डेविड मलान नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर की ओर नज़र डालते हैं। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगातार कोच और खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव चल रहा है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो क्रिकेटर खिलाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है, उनके कोच जस्टिन लैंगर और उनके खिलाड़ी जो खेल रहे हैं इस वक्त वर्तमान में जो टीम चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, इन टीम के बीच और कोच के बीच लगातार रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। और रिश्ते इस हद तक बिगड़ गए थे, एक दिन कुछ पिछले दिनों इमरजेंसी मीटिंग भी बुलानी पड़ी उन्हें। और जस्टिन लैंगर और टीम के बीच इतने रिश्ते बिगड़ गए, और इसको लेकर उस्मान ख्वाजा जो टीम से बाहर चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने जस्टिन लैंगर का समर्थन किया है और खिलाड़ियों को चेतावनी भी दी है और कहा है कि भाई खिलाड़ियों को संभल कर रहना चाहिए, खिलाड़ियों ने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कोच से। और जो ड्रेसिंग रूम की बातें जो बाहर आती है वो बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए, मीडिया के सामने कोच की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो समर्थन किया है उन्होंने जस्टिन लैंगर का। हालांकि जस्टिन लैंगर और उस्मान ख्वाजा के बीच कुछ बहस भी हुई थी जिस वक्त 2019 और 2017 से 2019 के बीच, जब उस्मान ख्वाजा टीम में थे और मुकाबले खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उस दौरान कुछ मनमुटाव भी चल रहा था, कुछ बहस हुई थी उस्मान ख्वाजा और जस्टिन लैंगर के बीच, लेकिन फिर भी जस्टिन लैंगर का समर्थन किया है, उनकी तरफदारी की है उस्मान ख्वाजा ने, और कहा है कि खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और संभल कर रहना चाहिए खिलाड़ियों को, नहीं तो टीम से भी बाहर हो सकते हैं। तो उस्मान ख्वाजा ने चेतावनी दी है खिलाड़ियों को और उस्मान ख्वाजा ने जस्टिन लैंगर की तरफदारी भी की है। तो जिस तरीके के मनमुटाव चल रहे हैं, बता दें आपको, उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि जस्टिन लैंगर ऐसे सीरीज़ तक रहने चाहिए और उसमें जस्टिन लैंगर की कोई गलती नहीं है। और जस्टिन लैंगर का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगले साल तक है, तो इसमें T20 वर्ल्ड कप भी आता है और ऐसे सीरीज़ भी आती है। तो जिस तरीके की मनमुटाव चल रही है, आने वाले क्रिकेट में आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया का क्या रवैया होता है, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो खबर है वो है कोच के ऊपर की, जो भारतीय टीम का हेड कोच बनने के दावेदार है। भारतीय टीम का हेड कोच इस समय रवि शास्त्री है और रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट इस साल समाप्त होने वाला है T20 वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके बाद भारतीय टीम का हेड कोच कौन बनेगा, ये एक चर्चा में एक चर्चा ही फैल गई है, एक विषय ही बन गया है कि भाई रवि शास्त्री के बाद कौन कोच के जिम्मेदारी पर रहेगा और कौन कोच के जिम्मेदारी पद पर रह सकता है। तो इसमें विराट कोहली और रवि शास्त्री ने अपनी पसंद बताई है। खुद रवि शास्त्री भी उन्होंने अपनी पसंद बताई है और उन्होंने कहा कि विक्रम राठौड़ इस कोच के लिए बहुत अच्छे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और विक्रम राठौड़ रवि शास्त्री और विराट कोहली की पहली पसंद है। तो विक्रम राठौड़ क्या रवि शास्त्री के बाद हेड कोच बनेंगे या फिर राहुल द्रविड़ का नाम आता है सामने,
लेकिन राहुल द्रविड़ ने तो कहा है कि भाई मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जिस वक्त उनसे पूछा गया था इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहता। और कुछ सुर्खियों में ये भी खबरें आई थी कि अंडर 19 की जो टीम है और उनके कोच राहुल द्रविड़ है, तो राहुल द्रविड़ उनके ही कोच बने रहने चाहिए, ऐसा कुछ सुर्खियों में खबरें आई थी इससे पहले। तो क्या अंडर 19 टीम में ही राहुल द्रविड़ बने रहने चाहिए या फिर भारतीय टीम की हेड कोच की जिम्मेदारी उन्हें सौंपनी चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। तो स्पोर्ट्स अपडेट में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्पोर्ट क्लब का, और वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी शेयर की है, तो जुड़ जाइए और वहाँ पे भी कुछ अपडेट्स आपको मिलेगी। धन्यवाद।